कि कमिट करना एंड ऑफ ट्रांजैक्शन से पहले मुमकिन नहीं, ये एंड ऑफ ट्रांजैक्शन के बाद ही होगा। ये दो चीजें हम लोगों ने आज देखनी है जो रिकवरी की मदद से हम कर लेंगे। अब रिकवरी होती क्या है ये मैं आपको बताने लगूं। ये आपको ऐसा बिल्कुल सही स्लाइड्स नहीं मिलेंगी, ये प्रेजेंटेशन एक स्टूडेंट ने बनाई थी जो मैंने आपको शेयर की है। इट्स फाइन, लेकिन आपने मेरी बात गौर से सुननी है, उससे आपको बात ज्यादा बेहतर समझ आ रही है। अच्छा, देखें डेटाबेस में जब भी हम बात करते हैं तो दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली चीज कि वो रिलायबल हो, दूसरा वो एफिशिएंट हो। एक इंतहाई रिलायबल डेटाबेस जिस पे मैं डेटा सर्च करने के लिए डालूं और वो 15 मिनट के बाद या 1 घंटे के बाद आए, तो शायद ऐसी डेटाबेस या वेबसाइट को कोई इस्तेमाल ना करे, क्योंकि टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एफिशिएंसी भी इंपॉर्टेंट है। तो डेटा एफिशिएंट भी होना चाहिए और रिलायबल भी होना चाहिए। अब एफिशिएंसी के लिए बात करता हूँ तो दो तीन तरीक़ेकार हैं जिसमें हम बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक क्यूरी 10 मिनट में एग्जीक्यूट होती है तो 9 मिनट और 30 सेकंड से ज्यादा टाइम कहाँ पे लगता है? आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर। इसका मतलब है 95% से ज्यादा टाइम कहाँ पे लगता है? हार्ड डिस्क के ऊपर। लेस देन 5% टाइम कहाँ पे लगता है? रैम में और प्रोसेसर के पास। तो बेसिकली हमें रैम और प्रोसेसर वाले पोर्शन को एफिशिएंट करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि 5% में से जितना भी कर लेंगे तो मैक्सिमम 5% की फर्क पड़ जाएगा। 95% वो एरिया है जहाँ पे लेट हो रहा है काम, जहाँ पे बॉटल नेक है हमारे पास, जहाँ पे हमें काम को तेज करना है। अगर हार्ड डिस्क वाले टाइम को हम 50% भी इम्प्रूव कर लें तो इसका मतलब है 10 मिनट की क्यूरी में से कुछ 4.5 मिनट से ज़्यादा का टाइम बचा लेंगे हम। तो हमें हार्ड डिस्क वाली एक्टिविटी को क्या करना है? बेहतर करना, उसको समहाउ एफिशिएंट करना। अब हार्ड डिस्क के ऊपर हम कहते हैं तो हम कहते हैं कि यार हार्ड डिस्क पे बार बार जाके जब हम अब अपडेट करने जाएंगे तो वो काम स्लो हो जाएगा। इसकी एग्जांपल हम इस तरह लेते हैं कि मैं आप लोगों की क्लास ले रहा हूँ सेकंड फ्लोर के ऊपर, और मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल सीआर को कि आप जाएं मेरी नीचे गाड़ी में, डिक्की के अंदर एक किताब पड़ी है वो उठा लें। सीआर जाता है, वो किताब उठाता है, वापस आ जाता है। जब वो वापस आता है तो मैं कहता हूँ यार दोबारा जाना, अगली सीट के ऊपर भी एक किताब पड़ी है वो भी उठा लो। वो भी उठा लेता है। जब वो दूसरी दफा ऊपर आता है तो मैं उसे दोबारा कहता हूँ कि पिछली सीट पे भी एक किताब पड़ी है, आप वो भी उठा लें। वो जाते हैं और वो तीसरी किताब भी उठा लेता है। या मैं स्टूडेंट को कहता हूँ कि यार मेरी गाड़ी में जाओ नीचे, उसमें एक गाड़ी डिक्की में पड़ी हुई है, एक फ्रंट सीट पे पड़ी है, एक बैक सीट पे पड़ी है, तीनों किताबें जाके उठा लो। वो जाता है, तीनों किताबें उठाता है और वापस आ जाता है। कौन से वाला तरीक़ाकार ज्यादा एफिशिएंट है? सर ये जिसमें कटी जाके वो बुक्स भी है। बिल्कुल। अच्छा, अब इसी एग्जाम्पल को अगर मैं अपडेट करूं, मैं कहता हूं कि मेरे पास 3 हैवी बॉक्सेस मेरी गाड़ी में पड़े हैं। एक डिक्की में है, एक बैक सीट पे पड़ा हुआ है और एक फ्रंट सीट पे पड़ा हुआ है। अब अगर मैं एक स्टूडेंट को 3 दफा भेजता हूँ तो दिस इज फाइन, क्योंकि शायद एक ही दफा मैं उसको तीनों बॉक्सेस का बता भी दूं जो वजनी है तो वो तीनों को इकट्ठा ला नहीं सकता। इसका मतलब है अगर कैपेसिटी रखी जाती है तो हमें बार बार चक्कर नहीं लगवाने चाहिए, बल्कि एक ही दफा डाटा चीजें मंगवा लेनी चाहिए। डेटाबेस में भी वो यही कहता है। वो कहता है यार स्लो तो हार्ड डिस्क है, ठीक है, तो हार्ड डिस्क के ऊपर आप हर बिट या बाइट को जाके लिखवाना शुरू करेंगे और बार बार लिखवाएंगे तो ये एक्टिविटी और ज्यादा डिले हो जाएगी। आप एक सूटेबल यूनिट ढूंढ, जो सूटेबल यूनिट जाके हार्ड डिस्क पे लिखवाना और वहां से वापस लाना आसान, एफिशिएंट। आसानी से सर मतलब है एफिशिएंट। ठीक सर है, रिपीट करेंगे इस बात को दोबारा। दोबारा रिपीट करता हूँ। मैं कहता हूँ इसी एग्जाम्पल को हम हार्ड डिस्क के ऊपर लेके जाते हैं तो टाइम ऊपर से नीचे गाड़ी तक आने में ज्यादा लग रहा था, किताब उठा के लाने में कोई इतना मसला नहीं था। तो ऊपर से नीचे आना और फिर वापस ऊपर लेके आना ये प्रॉब्लम थी। हमने कहा यार एक 3 किताबों के लिए 3 दफा भेजने के बजाय अगर हम उसे एक ही दफा भेजें तो वो तीनों किताबें एक ही टाइम में ले, एक ही वक्त में ले आएगा और टाइम उससे 1/3 लगेगा।
हमने कहा यार ये वाली बात तो तक ठीक है। तो हमने कहा यार हार्ड डिस्क पे भी ऐसे ही करना है। हार्ड डिस्क के ऊपर मैं कहता हूँ कि 10 MB बड़ा सक्सेसफुली लिखवाया जाता है। तो हमें 3-3 MB के लिए 3 चक्कर उसे नहीं लगवाने चाहिए। हमें 10 MB इकट्ठा होने का वेट करना चाहिए। जब मेमोरी में 10 MB डाटा इकट्ठा हो जाए तब जाके एक ही दफ़ा हार्ड डिस्क पे लिखवा दो। इससे एफिशिएंसी हमारी बेहतर हो जाएगी। हमने कहा हाँ जी ये बात समझ आने वाली कि हर बेटियां बाइट को जाके डीबी में फौरी तौर पे ना लिखवाया जाए हार्ड डिस्क के ऊपर, बल्कि सूटेबल साइज का वेट कर लिया जाए। वो सूटेबल साइज कुछ भी हो सकते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो सूटेबल साइज 10 MB का। कितने का है? 10 MB का। अब यहाँ पे आपने एक और बात जहन में रखनी है। जो सूटेबल साइज हम 10 MB का कह रहे हैं हार्ड डिस्क पे जाके लिखवाने के लिए, ठीक है, हमने उसके लिए वेट करना है और उस 10 MB को इकट्ठा हो लेने देना है। ठीक हो गया। अब ये वाला डाटा कौन सा 10 MB डाटा है? जो डेटाबेस बफर कैशे में पड़ा है और डर्टी डाटा है। ये 10 MB जब इकट्ठा हो जाएगा तो हमारे पास उसके बाद जाके इसको लिखवाना है। इसी 10 MB की एक कॉपी कहाँ जा रही है? रीडू लॉग बफर। और रीडू लॉग बफर से वो कॉपी कहाँ पे लिखवाई जा रही है? हार्ड डिस्क पे, रीडू लॉग फाइल में। तो इसका मतलब है हार्ड डिस्क के ऊपर जब भी 10 MB डाटा डर्टी होगा तो लिखवाया 20 MB जाएगा। 10 MB डाटा फाइल में जाना है और 10 MB रीडू लॉग फाइल में जाना है। जो 10 MB कहाँ पे जाना है? डाटा फाइल के अंदर, उसको हमने रोक लिया। उसके हम पूरे 10 MB होने का वेट करेंगे। लेकिन रीडू लॉग फाइल में डाटा लिखवाने के लिए हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। वहां पे हर बिट एंड बाइट लिखवाई जाएगी। तो अभी क्वेश्चन ये आएगा कि जनाब अभी तो आप कह रहे थे कि एक बिट और बाइट को जाके लिखवाने की ज़रूरत नहीं। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बात हमने डाटा फाइल के लिए की है। रीडू लॉग फाइल का पर्पस है डेटे की रिकवरी करना। वहां पे हर डर्टी बिट को हम उसी टाइम जाके क्या करेंगे? राइट करवा देंगे रीडू लॉग फाइल में। तो रीडू लॉग फाइल में तो डाटा साथ साथ राइट होता रहेगा, लेकिन डेटाबेस बफर कैशे में जो कॉपी पड़ी है, जो डाटा फाइल में जाके राइट करवानी है, वो फौरी तौर पे नहीं लिखवाई जाएगी, बल्कि सूटेबल चंक का वेट किया जाएगा। और उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं चेक पॉइंट, कि जब चेक पॉइंट अगर होगा तो इसका मतलब है सूटेबल यूनिट पूरा हो गया है, और फिर वो डाटा डाटा जाके डाटा फाइल में लिखवा दिया जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने मेरी बात गौर से सुनी। प्रॉब्लम नंबर 1। Suppose we have 3 transactions committed, but the checkpoint will occur after 10 MB of the data, so they are waiting to be written on DB file. Meanwhile, when the fourth transaction came in, 8 MB of data is filled, the power is lost. वो कहते हैं जी 10 MB हमारे पास डेटाबेस बफर कैशे में फिल हो जाएगा तो हम जाके डाटा लिखवा देंगे। एवरेज ट्रांजैक्शन हमारे पास जो है वो 2 MB की है। चौथी ट्रांजैक्शन चल रही थी, इसका मतलब है ट्रांजैक्शन 1, ट्रांजैक्शन 2 और ट्रांजैक्शन 3 जो है वो कमिट हो गई हुई, वो फाइनलाइज है। और ड्यूरेबिलिटी क्या कहती है? जो चीज़ फाइनलाइज हो जाए, कमिट हो जाए, उसके बाद उसका ज़ाया होना मुमकिन नहीं है। डेटाबेस बफर कैशे मेमोरी में पड़ा हुआ है, ये भी याद रखें। मेमोरी में अगर कुछ हो गया तो ये डाटा ज़ाया हो जाएगा। अब ट्रांजैक्शन नंबर 1, ट्रांजैक्शन नंबर 2, ट्रांजैक्शन नंबर 3 कमिट हो गई हैं, लेकिन अभी डाटा फाइल में नहीं लिखवाई थी। ट्रांजैक्शन नंबर 4 चल रही थी, लाइट चली गई। ट्रांजैक्शन नंबर 4 चल रही थी, क्या हुआ? लाइट चली गई। जैसे ही लाइट गई डेटाबेस बंद हो गई, और ये मेमोरी में पड़ी हुई ट्रांजैक्शन 1, ट्रांजैक्शन 2 और ट्रांजैक्शन 3 ज़ाया हो गई। ये तीनों ट्रांजैक्शन डेटाबेस बफर कैशे में तो ज़ाया हो गई, लेकिन इनकी एक कॉपी कहाँ पे हमने लिखवा रहे थे? रीडू लॉग फाइल में। ठीक है जी। अब क्या होगा? डेट पावर फेलियर हो गया, डेटाबेस बंद हो गई। जैसे डेटाबेस बंद हो गई तो अब नेक्स्ट जब लाइट आ जाएगी तो हम दोबारा डेटाबेस को स्टार्ट करेंगे स्टार्टअप की कमांड से। जैसे ही डेटाबेस को स्टार्टअप की कमांड से स्टार्ट करेंगे तो आपका बैकग्राउंड प्रोसेस एसमोन, सिस्टम मॉनिटर, सिस्टम मॉनिटर का बैकग्राउंड प्रोसेस क्या करेगा? वो जाके आपकी रीडू लॉग फाइल को चेक करेगा।
सबसे पहले वो क्या करेगा, वो ये चेक करेगा। अच्छा अच्छा, हमारे पास एक चेक पॉइंट का बैकग्राउंड प्रोसेस था, वो क्या करता था पहले तो मुझे वो बता। वो 3 काम करता था, वो 3 काम मुझे याद करवा। डेटाबेस राइटर को सर सिग्नल देता था, उसको फिर अपडेट करता था, और उसके बाद कंट्रोल फाइल्स को अपडेट करता था। वो डीबी राइटर के नहीं, वो डाटा फाइल के हेडर्स को अपडेट करता था और हाँ कंट्रोल जी। फाइल को अपडेट करता था चेक पॉइंट नंबर से। अब जब नेक्स्ट स्टार्टअप के ऊपर हम डेटाबेस को स्टार्ट करेंगे तो एसमोन क्या करेगा, डाटा फाइल्स के हेडर और कंट्रोल फाइल में चेक पॉइंट नंबर को मैच करेगा। स्टार्टअप के ऊपर उसने इन दोनों के चेक पॉइंट नंबर को मैच करना है। अगर तो ये सेम है तो इसका मतलब है रिकवरी की जरूरत नहीं, डाटाबेस स्टार्ट कर दो। लेकिन अगर ये चेक पॉइंट नंबर सेम नहीं है, इनमें कोई फर्क है, तो इसका मतलब है डेटाबेस क्लीन बंद नहीं हुई, कंसिस्टेंट बंद नहीं हुई, इसको रिकवरी की जरूरत है। तो एसमोन को जब चेक पॉइंट नंबर सेम नहीं मिलेंगे तो वो रिकवरी का प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। रिकवरी के प्रोसीजर के लिए वो जाके रीडू लॉग फाइल को ओपन कर लेगा। रीडू लॉग फाइल में हर ट्रांजैक्शन से मुतल्लिक 4 इंफॉर्मेशन पड़ी होती हैं। बीओटी, बिगन ऑफ अ ट्रांजैक्शन। बीओटी स्टैंड्स फॉर बिगन ऑफ अ ट्रांजैक्शन। ओल्ड इमेज, ओल्ड इमेज का रेफरेंस इसमें पड़ा होता है। ओल्ड इमेज एक्चुअली पड़ा होता है अनडू फाइल में। ओल्ड इमेज एक्चुअली कहाँ पड़ा होता है, डेटाबेस की एक फाइल होती है अनडू फाइल, उसमें पड़ा होता है। और न्यू इमेज की कॉपी रीडू लॉग फाइल में पड़ी होती है। और एंड ऑफ ट्रांजेक्शन। तो हर ट्रांजेक्शन की 4 चीजें क्या होगी, बिगन ऑफ अ ट्रांजेक्शन, ओल्ड इमेज, न्यू इमेज, एंड ऑफ ट्रांजेक्शन। ये चारों चीजें रीडू लॉग फाइल में पड़ी। अब हमारे पास अगर हम अपने केस को देखें तो ट्रांजैक्शन नंबर 1, ट्रांजैक्शन नंबर 2 और ट्रांजैक्शन नंबर 3, ये तीनों कमिटेड ट्रांजैक्शन थी। ये सक्सेसफुली कंप्लीटेड ट्रांजैक्शन थी। तो इन तीनों ट्रांजैक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट भी पड़ा होगा, एंडिंग पॉइंट भी पड़ा होगा। जिन ट्रांजैक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट भी पड़ा हो और एंडिंग पॉइंट भी पड़ा हो, इसका मतलब है ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई है। जो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई है उनका कौन सा इमेज उठाना है, न्यू इमेज। कौन सा इमेज उठाना है, न्यू इमेज। पिछली स्लाइड पे दोबारा आ रहा हो। हर ट्रांजैक्शन का क्या बना है, पड़ा हुआ है बिगन ऑफ अ ट्रांजैक्शन, ओल्ड इमेज रेफरेंस, न्यू इमेज कॉपी और एंड ऑफ ट्रांजैक्शन। तो जिनका स्टार्ट बीओटी और ईओटी मौजूद है उनका कौन सा उठाना है, एनआईसी, न्यू इमेज कॉपी उठा लेनी है और जाके डाटा फाइल में कॉपी कर देनी है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रोल फॉरवर्ड। इसको क्या बोलते हैं, रोल फॉरवर्ड। अब मेरी बात और ये लाइन ध्यान से सुननी और याद रखनी है। रोल फॉरवर्ड इंश्योर्स दैट नो कमिटेड ट्रांजैक्शन कैन बी वेस्टेड। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, रोल फॉरवर्ड इंश्योर्स नो कमिटेड ट्रांजैक्शन कैन बी वेस्टेड। जो भी कमिटेड ट्रांजैक्शन होगी वो कभी भी जाया नहीं होगी, वो हमेशा किसका पार्ट बन जाएगी, डाटा फाइल का पार्ट बन जाएगी। अगर वो पहले लिखवा दी गई है तो ठीक है, अगर वो पावर फेलियर की वजह से या किसी वजह से नहीं लिखवाई गई तो नेक्स्ट स्टार्टअप पे एसमोन रिकवरी के प्रोसीजर के पहले स्टेप के तौर पे आपकी रीडू लॉग फाइल को पढ़ेगा। वो ट्रांजेक्शन जिनका स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों मौजूद होगा उनका न्यू इमेज उठाएगा और उठा के डाटा फाइल में कॉपी कर देगा। इसका मतलब है न्यू इमेज महफूज हो गया डाटा फाइल के अंदर। और इस प्रोसेस का नाम क्या है, रोल फॉरवर्ड। ये अगली स्लाइड के अंदर इसकी एग्जांपल यहां से भी देख लें। ट्रांजेक्शन 1, ट्रांजेक्शन 2, ट्रांजेक्शन 3 जो है ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई है। इनकी उसने न्यू कॉपी उठाई है और न्यू कॉपी उठा के क्या की है, डाटा फाइल में कॉपी कर दी है। प्रोसेस का नाम क्या है, रोल फॉरवर्ड। रोल फॉरवर्ड इंश्योर क्या करता है, दैट ऑल कमिटेड डाटा इन डाटा फाइल्स। रोल फॉरवर्ड इंश्योर क्या करता है, दैट ऑल कमिटेड डाटा इन डाटा फाइल्स। क्या ये बात समझ आती है, स्पीकअप जी? क्या ये बात समझ आती है जो मैंने बोली है? यस सर। अच्छा, अब एक केस नंबर 2 ले। एक ट्रांजैक्शन नंबर 7 है 20 MB की, और ट्रांजैक्शन का हमने सूटेबल यूनिट रखा है राइटिंग का 10 MB। ये 10 MB जब डाटा हो गया तो हमने चेक पॉइंट अकर हुआ और हमने डाटा को जाके डीबी फाइल में लिखवा दिया। अब ये 10 MB कमिटेड डाटा नहीं, क्योंकि ट्रांजैक्शन तो अभी पूरी नहीं हुई। और कंसिस्टेंसी का चौथा पॉइंट क्या था, कंसिस्टेंसी लेवल अचीव करने के लिए चौथा पॉइंट क्या था जनाब,
सर के कोई मिड में कोई ट्रांजैक्शन नहीं यानी कि कमिट होगी, यानी कि पूरी होगी तो कमिट होगी, कि एंड ऑफ ट्रांजैक्शन से पहले कमिट होना मुमकिन नहीं, तो इसका मतलब है ये 10 MB डाटा डर्टी डाटा है जो लिखवा तो दिया है लेकिन अभी ये कमिटेड नहीं है। इसके बाद ट्रांजैक्शन चल रही थी, जब वो 15 MB पे पहुंची पावर फेलियर हो गई। पिछली प्रॉब्लम में क्या मसला था कि कमिटेड डाटा डाटा फाइल में नहीं लिखवाया गया था, इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई, इसमें क्या प्रॉब्लम है जी बताएं। सर कमिट हुआ ही नहीं था डाटा अभी तक। अनकमिटेड डाटा डाटा फाइल में लिखती है, अब ये भी यस। गलत है। कमिटेड डाटा सारा डाटा फाइल में मौजूद होना चाहिए, और कौन सा डाटा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अनकमिटेड। तो अब कौन सा डाटा इसमें चला गया, अनकमिटेड डाटा। अब क्या करें, अब फिर रिकवरी ही परफॉर्म होगी। अब दोबारा नेक्स्ट स्टार्टअप पे हम स्टार्टअप डाटाबेस की कमांड देते हैं। एसमोन क्या चेक करेगा, कंट्रोल फाइल और डाटा फाइल के हेडर्स में जो चेक पॉइंट नंबर है वो सेम है कि नहीं। अगर पावर फेलियर हुआ था तो इसका मतलब है वो सेम नहीं होगा। अगर वो सेम नहीं होगा तो वो जाके दोबारा किसको उठा चेक करेगा, रीडू लॉग फाइल को। अब इस ट्रांजैक्शन नंबर 7 का स्टार्टिंग तो मौजूद होगा, इसका क्या मौजूद नहीं होगा, एंडिंग मौजूद नहीं होगी, ईएओटी मौजूद नहीं होगा। जिन ट्रांजैक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट हो और एंडिंग पॉइंट ना हो, इसका मतलब है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हुई। अगर वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हुई तो हम उनका कौन सा इमेज उठाएंगे, ओल्ड इमेज। कौन सा इमेज उठाएंगे, ओल्ड इमेज, और उसको डीबी फाइल में कॉपी कर देंगे। जब हम उनका ओल्ड इमेज डीबी फाइल में कॉपी करेंगे तो हमने सारी चेंजेस को रोल बैक कर दिया, अनडू कर दिया। क्या कर दिया, रोल बैक कर दिया और अनडू कर दिया। तो हमने एटॉमिसिटी अचीव कर ली। एटॉमिसिटी क्या थी, ऑल और नथिंग। यहाँ ट्रांजैक्शन 20 MB पूरी एग्जीक्यूट होनी थी, और 20 MB से पहले अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो दोबारा कहाँ पे ले आए, 0 MB के ऊपर, स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर। तो अब हमने क्या किया, हमने इसको फिनिश करने के बजाय 0 के ऊपर ले। तो हमने क्या किया, ट्रांजैक्शन जितनी कंप्लीट नहीं हुई थी जो ट्रांजैक्शन, उनका ओल्ड इमेज उठा के कॉपी कर दिया और अनडू परफॉर्म कर दिया, रोल बैक कर दिया, उनको स्टार्टिंग फेज पे ले आए, पुराने वाली वैल्यू के ऊपर ले आए। इसको हम क्या बोलते हैं, रोल बैक। अब दोबारा ये सेंटेंस जरूर सुन लें और बड़े गौर से सुन लें। और सेंटेंस है क्या, रोल बैक इंश्योर्स दैट नो अनकमिटेड डाटा इन डाटा फाइल्स। rollback ensures that no uncommitted data in data files। ठीक है, अब अगली बात मेरी सुने, हम पढ़ क्या रहे हैं आज, आज के टॉपिक का नाम क्या है जी, रिकवरी। रिकवरी। So recovery have two steps. Recovery is equal to roll forward plus roll back. Recovery have two steps. Recovery is equal to roll forward plus roll back. So what we have in recovered files, जो फाइल रिकवर कर लेंगे उसमें होगा क्या, सर सारा कमिटेड डाटा। दोबारा कोई बोल दे, मुझे आवाज क्लियर नहीं है। सर आई गेस कमिटेड डाटा होगा सर। एक सेकंड जी, मैं गला कुछ खराब है, एक सेकंड। Recovered file contains all committed data and no uncommitted data. Recovered files contains only committed data and no uncommitted data. Data files में हमेशा सारे का सारा committed data पड़ा होगा और उसमें कभी भी कोई uncommitted data मौजूद नहीं होगा, उसको हम recovered file बोलेंगे। दोबारा सारे प्रोसीजर को मैं एक दफा रिपीट कर देता हूँ, उसको गौर से सुन लो। बात यहाँ से स्टार्ट हुई, हमने कहा सिस्टम रिलायबल रखना है और एफिशिएंट भी रखना है। हमने कहा एफिशिएंट रखने के लिए हर बिट या बाइट को जाके डाटा फाइल में लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। उसे हम क्या करें, मेमोरी में एक सूटेबल यूनिट हो लेने से। हमने कहा यार मेमोरी में सूटेबल यूनिट का वेट करेंगे और लाइट चलेगी तो क्या करेंगे, क्योंकि एटोमिसिटी कहती, ड्यूरेबिलिटी कहती है जोन सा डाटा एक दफ़ा कमिट हो जाए उसे ज़ाया नहीं होने देना। हमने कहा यार नहीं होने देते ज़ाया, एक रिकवरी का प्रोसीजर बना लेते हैं। साथ साथ डाटे को कहाँ पे कॉपी करवाए जाते हैं, रीडू लॉग फाइल में। हमने कहा ठीक है जी। प्रोसीजर क्या था कि ट्रांजैक्शन चलनी स्टार्ट हुई, कमिट होती गई, लेकिन उनका डाटा डाटा फाइल में नहीं लिखवाया।
अगर पावर फेलियर हो गया तब भी परेशानी कोई नहीं, उसकी कॉपी कहाँ से मिल जाएगी? रीडू लॉग फाइल में। रीडू लॉग फाइल में पढ़ा क्या होता है? 4 चीजें, बिगन ऑफ अ ट्रांजेक्शन, ओल्ड इमेज, न्यू इमेज और एंड ऑफ ट्रांजेक्शन। जिन ट्रांजेक्शन का बीओटी भी मौजूद है, ईओटी भी, इसका मतलब है वो सक्सेसफुल चली है, उनका कौन सा इमेज लिखवाना है? न्यू इमेज। कहाँ पे लिखवाना है? डाटा फाइल के अंदर। प्रोसेस का नाम क्या है? रोल फॉरवर्ड। रोल फॉरवर्ड इंश्योर क्या करता है? ऑल कमिटेड डाटा इन डाटा फाइल्स। ये बात समझ आ गई। दूसरा केस क्या था कि 20 MB की ट्रांजेक्शन है, 10 MB डाटा फाइल में लिखवा दिया, 10 MB अगला चल रहा था, लाइट चली गई। अब अनकमिटेड डाटा डाटा फाइल में पड़ा है, हमने कहा इसका हल भी कहाँ पे है? एसमोन के पास ही है। नेक्स्ट स्टार्टअप पे वो क्या करेगा? चेक पॉइंट नंबर मैच करेगा, नहीं मैच होगा दोबारा रीडू लॉग फाइल में जाएगा। उस ट्रांजेक्शन का बीओटी तो मौजूद होगा, क्या मौजूद नहीं होगा? ईओटी। उसका कौन सा इमेज उठा लेगा? ओल्ड इमेज। कहाँ जाके कॉपी कर देगा? डीबी फाइल में। प्रोसेस का नाम क्या है? रोल बैक। रोल बैक इंश्योर क्या करता है? दैट नो अनकमिटेड डाटा इन डाटा फाइल्स। और ये बेसिकली किसको इंप्लीमेंट कर देता है? एटॉमिसिटी को, ऑल और नथिंग, कि अगर पूरी नहीं हुई तो फिर दोबारा जीरो लेवल के ऊपर ले जाओ। तो रोल बैक हो गया हमारे पास। ठीक हो गया जी। पढ़ क्या रहे हैं? रिकवरी। सो रिकवरी इज इक्वल टू roll forward plus roll back, and what we have in recovered file, we have all committed data and no uncommitted data in data files. क्या ये बात समझ आती है हमें? इसमें किसी को कोई इशू? जी, इसमें कोई क्वेश्चंस आप लोग करना चाहें तो प्लीज। हाँ सर। सारी बात समझ आ गई है जी। आज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बड़े कम है, खैर तो है इसकी रीजन। सर एक क्वेश्चन है इसमें, जैसे कि हमने एक स्पेसिफिक लिमिट रखी है कि सपोज कि 10 MB के बाद हमने डाटा जाके इकट्ठा लिखवाना है, यानी जब अगर सपोज आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, किसी और का माइक ऑन है तो वो बंद करें और उसके बाद आप बोलें। जी अब बोलें, अब खामोशी होगी, अब आप बोलें। जी सर, अब बोलें। क्लियर आ रही है आवाज? जी जी अब आ रही। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि ना, जब हमने एक स्पेसिफिक लिमिट रखी है कि फॉर सपोज 10 MB के बाद हमने इकट्ठा जाके डाटा जाके लिखवाना है, लेकिन अगर उस दौरान कोई और हमारा जो डाटा यूजर, ठीक है, वो डाटा को रीड करने लगेगा, तो उसको क्या न्यू इमेज जाएगी या ओल्ड इमेज जाएगी डाटा? अच्छा, इसके लिए ना इसका एक पार्ट अभी हम लोगों ने पढ़ना है, उसको हम कहते हैं लॉग्स। वो जिस दिन लॉग्स हम आपको पढ़ाएंगे ना, उसके बाद आपको ये बेहतर आइडिया हो जाएगा कि ये काम करता कैसे। ठीक है। अब ये लॉग्स मैंने आपको क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि छठा चैप्टर जो है वो लॉग्स का ही है। उसमें जाके आपने लॉग्स को डिटेल से, अनडू फाइल्स को जहाँ पे हमने पढ़ना है वहाँ पे हमने लॉग्स को पढ़ लेना है, तो ये बात क्लियर हो जाएगी। हमने एसिड प्रॉपर्टीज में कितनी प्रॉपर्टीज हैं? 4। हमने कितनी पढ़ी? 2। हमने कहा एटॉमिसिटी की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर लिया, ड्यूरेबिलिटी की भी कर दिया, कंसिस्टेंसी और आइसोलेशन पे भी हमने कोई बात ही नहीं की। इसकी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगी? इसकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर लेंगे, वो हम क्या करेंगे? छठे चैप्टर में जाके। 3 दिन से मेरा गला खराब है, ये बेसिकली ये वाला टॉपिक ना पिछले लेक्चर में खत्म हो जाना चाहिए था, और मेरे से बोला ही नहीं जा रहा, इस वजह से मैंने इसको लास्ट लेक्चर भी थोड़ा सा कम किया था और आज भी, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर हम कंप्लीट करेंगे। जी आप क्या बोल रही हैं? कोई क्वेश्चन है तो प्लीज करें। जी सर सर आप क्लियर है। रेस्ट कर लें, आपका गला खराब है, रेस्ट कर लें आप सर। जी जी बिल्कुल करता हूँ, लेकिन आज आपकी अटेंडेंस लगा लो, आप लोग तो 45 लोग रह गए हैं पीछे, तो अभी जरा देखें कि आप लोग क्यों इतने कम होते जा रहे हैं। सर असल में 10 बजे का टाइम है ना, वो सोए हुए होते हैं, बड़ी मुश्किल से उठते हैं। मैं भी बड़ी मुश्किल से उठा हूँ, मैंने अलार्म लगाया हुआ। तो आप लोगों की अगर क्लास नहीं होती तो हम इसको 11:30 कर लेते हैं, ये तो कोई इशू नहीं। आप लोग आपस में डिसाइड करके मुझे CRs दोनों कंफर्म करते हैं, हम इसको 11:30 पे कर लेते हैं क्लास। ये सेटल फातिमा, तो हो गया। फातिमा अमजद,
नो सर, मॉर्निंग की क्लासेस होती हैं। नहीं होती दानिश 11:30 बजे कोई क्लास? होती है सर। क्लास ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास है हमारी अब्दुल मतीन साहब। अच्छा चलें, अब मेरे अटेंडेंस सुने। फातिमा अमजद, फातिमा अंदाज, महीन, प्रेजेंट सर। हदीका, मोहम्मद हुसाम, प्रेजेंट सर। कुरतुलैन, कायनात जवेद, प्रेजेंट सर। अक्सा, जैनुल आबदीन, प्रेजेंट सर। महनू प्रेजेंट। महनू, प्रेजेंट। अली, अनोशा, प्रेजेंट। एमन, नुसरत, हसन, जवाद, प्रेजेंट सर। जवाद, दो मोहम्मद जवाद अहमद हैं, यस सर। दूसरा है शाहजेब, यूसुफ, महरीन, हम हमदन, मोहम्मद हमदन बिन शहरियार, नूरुल हुदा, सर शहरियार प्रेजेंट। रजब, प्रेजेंट। प्रेजेंट सर। अमान असगर, अली हसन, मोहम्मद इरफान, सर चैट में दानि, लिखिए। दानिश, प्रेजेंट सर। हाफिज उमर। प्रेजेंट सर। हाफिज उमैर सर। हाँ, और चैट में ना लिखें, बोले मैं चैट नहीं देख रहा इसलिए आप लोगों की एब्सेंट लगती जाएगी। अली सजाद, सर 20। प्रेजेंट सर। जवेद अहमद, प्रेजेंट सर। आसिम, यस सर। अली अहमद, शिराज, प्रेजेंट सर। सर जवाद, अली अहमद का माइक, अली अहमद का माइक खराब है सर, इसलिए उसने चैट में लिखी है। उसका माइक ठीक होगा उसकी अटेंडेंस भी लग जाएगी। मोहम्मद असद, उस्मान, प्रेजेंट सर। जक्रिया, एमन, अली रजा, फिरोज, काब जफर, प्रेजेंट सर। सर काप प्रेजेंट है। उसामा, सर अली रजा की मार्क हो गई अटेंडेंस? जी जी होगी। थैंक यू। सर 28 तक पाऊँ। सर 49 प्रेजेंट है उसामा इकबाल। चलो अब देख लेना, जिसकी नहीं लगी उसको चाहिए अगली दफ़ा एफिशिएंटली और टाइम पे बोले अटेंडेंस। सर ये इंटरनेट इशू हो गया था, मुझे आवाज नहीं आई आपकी, मैं क्लास में था। बेटा ज़िंदगी में इस तरह के बहुत सारे मसले तुम्हें आने वाले हैं, तुमने फिक्र नहीं करनी। ठीक है सर। रहमान रफ़ीक आफ्टरनून में, सायरा मुनव्वर, सर सायरा आपको बता के गई थी अभी, जो क्लैश आ रहा है उसके साथ। मुनीब हैदर, प्रेजेंट सर। नोमान अजीज, यस सर। बिलाल,
हमाद, Present, sir. Present, sir. रुबाब, Present, sir. मुस्तजाब, मिनाहिल मुस्तजाब, Present, sir. जवादुल हसन, आयशा, Present, sir. अब्दुल्ला खलील, जैनुल आबदीन, माज इकबाल, वकास आमिर, Present, sir. Present, sir. मोहम्मद नईम, हसन चट्ठा, Yes, sir. Present. शहरियार, मास, हुमा मुस्तफ़ा, Present, sir. हिरा निसार, Present, sir. आलिया जीनत, Present, sir. मोहम्मद उमैर, Present, sir. हसन वहीद, Sir, present. खजीना हई, Yes, sir. रिमशा अया। Yes, sir. मुझे लगे खजीना और रिमशा दोनों ने एक ही बोले। खजीना दोबारा बोले अपना Yes, अटेंडेंस। sir. रिमशा आप बोलें। Present, sir. मुकर्रिन जमाल, सैयद शाहिद, नबील, Yes, sir. शाहजेब, Present, sir. सलीम, मुजाहिद सलीम, उसामा मुस्तंसर, Present, sir. हाफिज हमजा, Present, sir. उस्मान खालिद, आबिद अली, Present, sir. अली असद, Yes, sir. अली साद, Yes, sir. Present. जिशान, ईमान, Yes, sir. Present. तलहा, Present, sir. मुबश्शिर, Present, sir. शानुल हक जफर, Present, sir. आमना शिफात, Present, sir. सलमान नईम, हाफिज मोहम्मद हारिस, Present, sir. शुक्रिया जी। सर जी जी। सर सायरा नगर में वो ओप के लिए गई थी ना। आप कौन सी क्लास पढ़ रही हैं कि 2 मिनट बाद आपको याद आ जाता है कि आप ये क्लास भी अटेंड करने आ जाती? नहीं सर, वो आपने अटेंडेंस के लिए आई हो ना, ऊप में पढ़ी, मैं आपको सबसे पहले बता के गई थी। नहीं वो ठीक है, तो आप ऊप पढ़े, आप अटेंडेंस लगवाने वापस आ गई। ओके आपका क्या काम है, आप क्लास पढ़े हम जाके। चलें जी, ठीक है, थैंक यू। आप रेस्ट कीजिए।